एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा था। मैंने एक लड़की को देखा, अपने दोस्त को पूछा कि ये लड़की कौन है। तब एक दोस्त ने बोला कि उसका नाम आलिया है, यह मेरे फेसबुक पर है। मैंने घर आके उसको अपने फेसबुक से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। आपको सच बात बोलूं तो मुझे पता भी नहीं, 2 दिन के बाद वह मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। एक दिन वह फेसबुक पर ऑनलाइन थी और मैंने एक संदेश भेजा, देव नमस्ते। 30 मिनट बाद उसका जवाब आया, आलिया। हेलो देव, कैसे हो आप? आलिया, मैं ठीक, और आप कैसे हो? देव, मैं भी ठीक हूँ। आलिया, और बोलो क्या? देव, आप ऑनलाइन थे तो आपसे बात करने आ गया। आलिया, वह। देव, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? आलिया, हाँ करूँगी। देव, क्या मैं आपको मिलने के लिए बोलूं तो क्या आप आएगी? आलिया, नहीं। उस दिन मैं आलिया से रात भर बात करता रहा। हमारी बात रोज इसी तरह होती रहती थी। कुछ दिन बात करने के बाद एक दिन मैं आलिया को मिलने के लिए बोलता हूँ। वो मुझे मिलने के लिए मना करती है। बहुत मनाने के बाद आखिर मिलने को तैयार हो जाती है और मिलने आ जाती है। सच में दोस्तों में पहली बार किसी से मिलने गया था। जैसे ही आलिया आई, देव, हाय आलिया। आलिया, हेलो देव, क्या हम दोनों बैठकर बातें कर सकते हैं? आलिया, जी हाँ बोलो देव। पढ़ाई कैसी चल रही है? आलिया, जी अच्छी चल रही है। देव सोचता है कि क्या बोलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा था और कुछ देर बात करने के बाद मैं वहाँ से कुछ काम का बहाना बनाकर चला गया। मेरे दोस्त ने मुझे बहुत समझाया कि जा आलिया को अपने मन की बात बोल दे और प्रोपोज कर दे, जो होगा देखा जाएगा। मैंने उसे मिलने को बुलाया चर्च में। उस दिन क्रिसमस डे था। आलिया बोलती है, हाँ मैं आऊंगी। मैं वहाँ जाके उसे कॉल करता हूँ तो वो आने से मना कर देती है। दोस्तों, वो उस दिन नहीं आई, लेकिन मैं उस दिन गॉड को बोलता हूँ कि मैं आलिया से सच्चा प्यार करता हूँ, मुझे मेरा प्यार दे दो गॉड। फिर हम अगले शाम को मंदिर में दोनों एक साथ जाते हैं और मैं तब आलिया को प्रोपोज करता हूँ। आलिया बोलती है, मैं तो आपको पहले से ही प्यार करती हूँ। मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे गॉड ने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी हो और गॉड ने मुझे खुशी गिफ्ट की हो। कुछ समय बाद एक मैजिक हुआ। 2 महीने बीत गए थे। एक दिन आलिया बोली, मैं अपने घर वालों को हमारे रिलेशनशिप के बारे में बात करती हूँ और आप भी अपने घर वालों को बोल दो। तो मैं घर जाकर बोलता हूँ कि मैं एक लड़की से बात करता हूँ, उसका नाम आलिया है और मैं उसी से शादी करूँगा। मुझे मम्मी पापा बहुत ज्यादा गाली देते हैं और मैंने आपने मम्मी पापा को बहुत समझाया, तब मम्मी पापा मेरी बात मान जाते हैं। आलिया मुझसे पूछती है, क्या आप मुझसे शादी करोगे क्या? देव, मैं गरीब हूँ पता है, तो क्या तुम मेरे साथ खुश रह पाओगे? आलिया, गरीब हो तो क्या हुआ, मुझे पैसे वाले हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे प्यार करने वाला चाहिए और आप मुझे कमा कर खिला सकते हो ना। देव, हम तुम्हारे मुंह से यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ दिन के बाद एक दिन आलिया मुझसे छुप छुप के लड़कों के साथ बात कर रही होती है और मुझे पता चल जाता है। तो मैं उसको उसकी फेसबुक का पासवर्ड मांगता हूँ। वो बोलती है, नहीं दूंगी। हम दोनों में उस दिन बहुत झगड़ा होता है। उस दिन फिर से वो मुझे बोलती है, अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो आप अपने हाथ में मेरा नाम का पहला अक्षर लिखो, फिर मैं आपको पासवर्ड दूंगी। सच्चा प्यार साबित करने के लिए मुझे अपना हाथ कटना पड़ा। ना चाहते हुए भी रात में 2 बजे मैंने अपना हाथ काटा था। लगभग 5 महीने हो गए थे हमारे रिश्ते को और आलिया से मुझे प्यार हो गया था। मेरे दोस्त भी मेरे बिना नहीं रहते थे। तब उसके लिए मैं अपने दोस्तों को भी समय नहीं दे पाता था। मेरे दोस्त भी मुझसे बिछड़ गए थे। तब मैं बहुत अकेला हो गया था। कुछ महीने बाद आलिया को क्या हो जाता है पता नहीं, वो शायद मुझसे बोर हो गई थी। वो मेरे साथ बात करना बंद कर देती है। मैं पूछता हूँ, क्या हुआ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? आलिया बोलती है, अब आपको देखकर मुझे कुछ महसूस नहीं होता है।
आपको देखते ही आप पर गुस्सा आता है। शायद वो मुझे छोड़ देना चाहती थी लेकिन उसके पास कोई रीजन नहीं था मुझे छोड़ने का। मुझे हर समय इग्नोर करती है। मैं पूछता हूँ क्यों मुझे इग्नोर कर रही हो? आलिया बोलती है मैं तुमसे और प्यार नहीं कर सकती, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं किसी से भी प्यार नहीं कर सकती। मैं अपनी मम्मी पापा के मर्जी के लड़के से शादी करूंगी जो मेरी हर खुशी पूरी कर सके। मेरा मतलब है कि वो अमीर लड़का होना चाहिए, गरीब नहीं। प्यार हो या ना हो पैसा होना जरूरी है। ये भी सही बात है दोस्तों, लेकिन अगर मेरे साथ यह सब करना था तो इतना सपने क्यों दिखा रही थी? मैं बोला अगर रिलेशन में नहीं रहना है तो मुझे बोल देती, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। जो करना है करो, मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगा। तुम भी मुझे कॉल मत करना। तब से मुझे आलिया का कोई कॉल या मैसेज नहीं आया, लेकिन मुझे उसके कॉल और मैसेज आने का इंतजार किया था। मुझे लगता था कि वो एक ना एक दिन आके बोलेगी सॉरी मुझसे ये गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 महीने हो गए हम दोनों बात नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं बहुत अपसेट रहता था। हर टाइम सिर्फ उसे याद करता रहता था। एक दिन मैंने जो देखा मेरा दिमाग पूरा टेंशन में आ गया। वो एक लड़के के साथ रोड पे चिपक चिपक के मजे कर रही थी। आलिया मुझे बोली थी वो एक फ्लैटर लड़का है, मैं किसी और के साथ इसे नहीं देख सकता था। कुछ दिन के बाद पता चलता है कि मुझे आलिया मेरे साथ साथ उस लड़के के साथ भी रिलेशनशिप में थी, इसलिए मुझे इग्नोर झगड़ा कर रही थी। बात बात पे जितना प्यार करता था सब नफरत में बदल गया। दोस्तों मैं भगवान कसम सच बात बोल रहा हूँ, जीवन में कभी किसी से प्यार नहीं किया था। आलिया मेरा तेज और सच्चा प्यार किया था पर मेरे साथ ऐसा धोखा कर गई। मुझे अब प्यार नाम से ही नफरत हो गई है। किसी ने सही कहा है, जिस भी चीज को हम दिल से प्यार करते हैं उसको खोने से डरते हैं। भगवान वही चीज को हमसे छीन लेता है।